प्यारे बहन भाइयों, हमारे संसार में जो सबसे मूल चीज होती है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, जो हमारी एक अमूल धरोहर है, जिसके हम समझे कि हमारा समस्त संसार वो क्या है, हमारी संतान है, वो हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है। हमको चाहिए कि हम अपनी संतान को योग बनाने के लिए किसी अच्छे शिक्षण संस्थान के अंतर्गत पढ़ाएं। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, एक कुशल व्यवसायी बने, वो एक अच्छा नेता बने, एक देशभक्त बने, एक धर्मात्मा बने, वो भी बड़ा होकर के लंबी लंबी गाड़ियों में चलता हो, अच्छी सोसाइटी में रहता हो, अच्छा मकान हो, मेरा भी समाज में सम्मान हो। तो जब आप ये सब चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जिसे आप करना नहीं चाहते। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता, हम वो करके वो पा सकते। यदि आप अपने संतान को योग करना चाहते हो तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने बच्चों के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देते, सजग नहीं हैं, वो अपने बच्चों के दुश्मन है, वो माता बैरी है, वो पिता शत्रु है जो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देता। आपको चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा कब सोता है, और आपको देखना चाहिए मेरा बच्चा कब उठता है। यदि आपका बच्चा देर तक सोता नहीं है और जल्दी उठता नहीं है और आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने बच्चे को अपने हाथों से विष पिला रहे हैं, आप शत्रुता कर रहे हैं, आप बच्चे के मित्र नहीं हैं, दुश्मन हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को योग बनाने के लिए ऐसे नित्य परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरा बच्चा एक योग बने। आप जो कुछ भी उसे बनाना चाहते हैं सोचिए कि मेरा बच्चा एक डॉक्टर बनना चाहिए, एक इंजीनियर बनना चाहिए, या वैज्ञानिक बनना चाहिए, या कोई अच्छा व्यापारी बनना चाहिए, उसकी कोई कंपनी हो, कोई अच्छी मिल हो, या कोई भी आप प्रोफेसर, अधिकारी, अफसर, जो भी आपकी समझ में आता है, सोचिए तो सही अपने मस्तिष्क में, मैं अपने बच्चे को बनाना क्या चाहता हूँ। यदि आपने कुछ अपने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को बनाना क्या चाहता हूँ, मैं फिर यदि आप बिना सोचे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, और यदि आपको ये पता नहीं है कि मुझे अपना बच्चा क्या बनाना, तो आपको ये भी पता नहीं है कि अपना बच्चा कहाँ पढ़वाना है। पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मुझे अपना बच्चा क्या बनाना है, तो वो यदि आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं तो ऐसी जगह आपको पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा में और विद्या में अंतर होता है। आप अपने बच्चे को सब जगह पढ़ा कर शिक्षित तो कर सकते हैं, शिक्षित बंदर भी होता है, घोड़ा भी होता है, जीव जंतु भी होते हैं, लेकिन विद्या सर्वत्र नहीं होती। विद्या केवल मनुष्य के पास होती है। विद्या वो ही दे सकता है जिसके पास में विद्या हो। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा व्यसनी ना हो, वो बड़ा होके शराब आदि बुराइयों में ना फंसा हो, वो बेमतलब के जो आवारा गर्दियों में ना जाता हो, वो बेमतलब के ईजे डीजे ये सब बकवासों से दूर रहे, एक वो अच्छा कुशल मनुष्य बन सके, एक समाज में मेरा सम्मान स्थापित कर सके, मुझको भी एक गर्दन उठा के गर्व हो कि मेरी संतान ऐसी योग है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं कि अपनी संतान को योग बनाने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, चाहे उन्हें कम खाना पड़े, गम खाना पड़े, कहीं का आना जाना छोड़ना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कोताही नहीं बरतते। जो ऐसा करते हैं उनके बच्चे योग होते हैं और वो सब दुख दूर हो जाते हैं जो उन्होंने कष्ट झेले होते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान देंगे जब वो शादी करेंगे तो बहुत लंबा टेंट लगा देंगे, सोचेंगे हम बहुत बड़ी गाड़ी दे देंगे, बहुत लंबे कई बाजे और डीजे बजा देंगे। तो क्या लंबी गाड़ी ले देने से, डीजे बजवा देने से, लंबा टेंट लगवा देने से आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा? उसमें आप क्या दे रहे हैं? अरे आप अपने बच्चों को योग बना दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दे दीजिए, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। यदि वो योग आपने बना दिए तो फिर आप आगे की चिंता खत्म है। ऐसे बहुत संसार में आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो माता पिता पढ़े नहीं थे,
लेकिन संतान को पढ़ा करके उन्होंने किसी ने किसी को जज बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, अधिकारी बना दिया। तो आप भी अपने बच्चे को बना सकते हो, आप क्यों नहीं बना सकते? जब और किसी का बन सकता तो आपको क्यों नहीं बन सकता? लेकिन आपको चयन करना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं तो देखो ऐसे के पास ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा नशेड़ी ना हो, शराबी ना हो, वो ऐसी बुराइयों में ना हो, एक अच्छा नेता हो, एक अच्छा व्यवसायी हो, मेरा समाज में एक सम्मान पैदा हो, तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति का ही चयन करना पड़ेगा जो इन सब गुणों में पारंगत हो, और जो स्वयं ही नशेड़ी हो, जो स्वयं ही व्यसनी हो, जो स्वयं ही आलसी हो, तो आप क्या आशा करेंगे कि आपका बच्चा योग हो जाएगा? मैं समझता हूं ऐसा नहीं हो सकता। आप समझदार, आप भी समझ जाएंगे। आप जैसा बनना चाहते हैं आप ऐसे व्यक्तियों के पास रहना शुरू कर दीजिए, और आप अपने संतान को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे मनुष्य से बनवाना शुरू कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक योग बने, यदि मैं कहूँ तो सभी चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मनोरथ तो रखते बतेरे ऐसे सोचते भी नहीं है, कभी इस पर विचार भी नहीं करते कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। बस आया, स्कूल चला गया है, उसने थैला फेंक दिया है, झोला फेंक दिया, कर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, गया है नहीं गया है, नहाया है नहीं नहाया है, खाया है नहीं खाया, कोई पता नहीं। अपनी दुनिया में मस्त है, सबले दिन ताश खेलते हैं, सबले दिन ताश खेलें, लेकिन बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी और जो सफल व्यक्ति हैं उन जैसे बच्चे हों, वो भी लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हों, मेरा भी एक समाज में सम्मान हो, मेरे बच्चे भी योग हों, वो अच्छे एक डॉक्टर बन सकें, वो इंजीनियर बन सकें, वो वैज्ञानिक बन सकें, वो कुशल व्यवसायी बन सकें, तो आपको कोई यत्न करना पड़ेगा। रोज परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, रोज विचार कीजिए, और एक दिन निश्चित कर लीजिए कि मैं अपने बच्चे को आखिर बनाना क्या चाहता हूँ। जब आप ये तय कर लेंगे कि मैं अपने बच्चे को बनाना क्या चाहता हूँ, और फिर परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर देंगे, वैसा ही प्रियतन शुरू कर देंगे, ऐसे ही व्यक्ति के सानिध्य में पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आपका बच्चा वो हो जाएगा जो आप चाहते हैं। हमारी जो संसार में जो निधि है, जो संपत्ति है, वो मैं पहले कह चुका हूँ, वो संतान है, वो हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री है। यदि हमने योग संतान बना दिए, शिक्षित कर दिए, वो विद्वान बना दिए, तो हमारे पास यदि आज एक भी बीघा जमीन नहीं है तो वो खरीद सकते हैं। हमारे पास में अच्छा घर नहीं है तो वो घर बना सकते हैं। आज हमारे पास में अच्छी गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी ले सकते हैं। और यदि हमने अपने बच्चों को योग नहीं बनाया, उनको मूर्ख रखा, तो फिर क्या होगा? आपकी कितनी बड़ी संपत्ति हो उसको भी नष्ट कर सकते हैं। वो शराबी बन सकते हैं, वो नशेड़ी बन सकते हैं, वो जुआरी बन सकते हैं, वो आलसी बन सकते हैं, वो निकम्मे बन सकते हैं, वो पूरे दिन घर में आलसी बने पड़े रहेंगे। यदि आप चाहते हैं, फिर सुन लीजिए ध्यान देकर, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी योग हो, मेरा भी एक समाज में सम्मान हो, मैं भी एक गर्दन उठा के समाज में चल सकूं, तो आपको चाहिए कि आज विचार कीजिए ये वीडियो देखने के बाद कि मैं अपने बच्चे को बनाना क्या चाहता हूं। और जो फिर आपको लगे कि मुझे ये बनाना, मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूं, तो फिर ये विचार कीजिए कि मेरा बच्चा ये बन कहां सकता है और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यदि आप इन बातों पर विचार नहीं करते हैं तो आप अपनी संतान को कुछ नहीं बना पाओगे। फिर मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आपकी संपत्ति खलिहान नहीं है, खेत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका घर नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है, ये सब नष्ट होने वाली है। जिनके लिए ये सब चीज है, जिनके लिए आप खलिहान बनाना चाहते हो, खेत बनाना चाहते हो, अच्छे घर बनाना चाहते हो, अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, वो आपकी संतान है। उस पर निवेश कीजिए। जब तक बच्चा योग हो, जब तक वो शादी के योग हो, उसको अच्छी तरह योग कर दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए। उस पर खर्च मत कीजिए, निवेश कीजिए। आप खर्च करते हैं, निवेश क्या चीज है? आप उसकी शिक्षा पर जो पैसा खर्च करते हैं वो निवेश है। वो कई गुना, लाखों गुना होकर के आपको वापस मिलेगा। और खर्च क्या है? जब आप शादी करते हो, कई लाख का टेंट लगा दिया, कई लाख की गाड़ी दे दी, कई लाख के जो है डीजे गाजे बाजे बजा दिए, वो दहेज दे दिए, क्या है? वो ये खर्च है जो वापस नहीं आएगा, जो नष्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों,
मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप औरों के लिए नहीं कर अपनी संतान के लिए तो कीजिए, और अपनी संतान के लिए कुछ ऐसी कीमत भी चुकाइए जिसे आप नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी संतान के हित के लिए कीजिए। जैसे यदि आप स्वयं घर में शराब पीते हैं, स्वयं ऐसी गलत हरकतें करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो क्या आप आशा करेंगे कि आपका बच्चा शराबी नहीं होगा? और यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा शराबी ना हो, मैंने देखा है कैसे बहुत अभिभावक हैं जो अपनी पुत्री की शादी या बहन की शादी करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बच्चा, हम जो लड़का देख रहे हैं वो नशेड़ी ना हो, वो दारू ना पीता। यानी आप जब लड़का देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो दारू ना पीता, लेकिन जब आप शादी कर चुके होते हैं, रसियाली में लड़की लेने के लिए जाते हैं, तो आपको दारू चाहिए और आप कहते हैं कि यदि दारू नहीं तो कुछ नहीं देते। आप तो जिस दिन शादी करने जा रहे थे उस दिन तो आपको लड़का ऐसा चाहिए था जो दारू ना पीता हो, लेकिन आज आपको क्या होगा, जब आपने शादी कर दी तो आपको दारूबाज चाहिए, नशेड़ी चाहिए। और यदि तुझे वो नशेड़ी चाहिए तो समझ लीजिए तेरा बेटा भी नशेड़ी बनेगा और तेरी बेटी भी दुखी होगी यदि तुझे वहां नशा चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर पुनः आपसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आप निवेश कीजिए, उनको अच्छी जगह ट्यूशन दिलाइए, अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ाइए, अच्छे योग व्यक्ति द्वारा पढ़ाइए, उनकी सोसाइटी का ध्यान रखिए, वो कैसी संगत में रहते इसका ध्यान रखिए। यदि आप ये नहीं रख पाते हैं तो अपने बच्चों के, आप मित्र नहीं हैं, आप शत्रु हैं, आप बैरी हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद में अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी संतान के लिए जरूर वो कार्य करेंगे। आप देखेंगे मेरा बच्चा कब उठता है, कब सोता है। यदि आपका बच्चा जल्दी नहीं उठता तो जल्दी उठाइए, जल्दी नहीं सोता तो जल्दी सुला दीजिए, टीवी पे बैठा रहे तो देखने मत दीजिए, खाने की ऐसी चीज मत दीजिए जो उसके रोग शरीर के लिए घातक हो। इन सब बातों के लिए दृढ़ता कीजिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए बहुत अच्छा प्यार कीजिए, लेकिन जब उसे शिक्षा की बात हो तो उसे थोड़ी कठोरता भी दिखाइए, उसको विवश भी कीजिए। जब भी आप अपने बच्चे को योग बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मनमानी को विराम दूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप अपने बच्चों को योग बनाने के लिए मेरी दी गई सलाह में जरूर विचार करेंगे और ऐसा अपना आचरण करके अपने बच्चों को योग बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरी मनमानी विराम। ओम शांति।